दोस्तों, मध्य प्रदेश बजट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो बजट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि आने वाले आपके मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, बजट से रिलेटेड आपका जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2020-21 में संपूर्ण देश की वृद्धि दर से कितने प्रतिशत अधिक रही। ये बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने बोला है और यहाँ पर कहा गया है कि जो अर्थव्यवस्था की मध्य प्रदेश की वृद्धि दर है वो 2020-21 की अगर हम बात करें तो संपूर्ण देश की वृद्धि दर से कितने प्रतिशत अधिक रही है। पहला ऑप्शन है आपके सामने 4.7%, 5.8%, 3.9% या 6.2%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4.7%। 4.7% अधिक रही है संपूर्ण देश की वृद्धि दर से मध्य प्रदेश की वृद्धि दर। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 में आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता आने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने अपना अनुमान दिया है और उन्होंने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 में आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता आने पर जो वृद्धि अनुमानित है वो 5.9% की वृद्धि अनुमानित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की वृद्धि का अनुमान उन्होंने लगाया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश में कितने जिला चिकित्सालयों में गहन चिकित्सा इकाई उपलब्ध है। तो अभी 52 जिलों में ही गहन चिकित्सा इकाई उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में कितने पीएसए प्लांट स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पीएसए प्लांट की तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन के लिए दोस्तों यहाँ पर ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ऑक्सीजन उत्पादन के लिए ये इनका जो है निर्माण किया गया है, स्थापित किए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश में अभी 223 पीएसए प्लांट स्थापित किए गए हैं। ये इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर 5वें प्रश्न का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, मध्य प्रदेश का रोड मैप 2023 के कितने आधार स्तंभ हैं। तो बजट स्पीच में ये बात की गई है मध्य प्रदेश के रोड मैप 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें 5 आधार स्तंभ हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। वित्तीय वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित अनुमान पूंजीगत परिव्यय राज्य का के सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहा। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो पुनरीक्षित अनुमान है पूंजीगत परिव्यय का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहा है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 4%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बजट प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो 2022-23 में प्रस्तावित पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है बजट प्रावधानों के अनुसार। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 21% की वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के लिए वर्ष 2022-23 में कितनी राशि का प्रावधान मध्य प्रदेश के लिए किया गया है। तो जो केंद्रीय सहायता योजना होती है उसके अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के लिए कितना जो है राशि का प्रावधान किया गया है, ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। 5 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है 1 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो भारत सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के लिए वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। 10वां प्रश्न लेते हैं। वर्ष 2021-22 में प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने बृहद रेलवे पुल एवं रेलवे ओवरब्रिज पूर्ण किए गए हैं। अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 21
पुल एवं रेलवे ओवरब्रिज कम पूर्ण किए गए हैं लोक निर्माण विभाग द्वारा 2021-22 में। आगामी वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने नवीन पुलों का निर्माण प्रस्तावित है? प्रश्न नंबर 11 है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 88 नवीन पुलों का निर्माण प्रस्तावित है आगामी वर्षों में। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव में कितने हजार किलोमीटर की नवीन सड़कें बनाना प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर 1, 3, 5, 8, 10। तो 2022-23 में कितने हजार किलोमीटर की नवीन सड़कें बनाना प्रस्तावित है? करेक्ट आंसर इसका देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 3,000 किलोमीटर की नवीन सड़कें बनाना प्रस्तावित है। 2022-23 के बजट में निम्न नवीन कंपनियों का निर्माण प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल, उपरोक्त दोनों, इसको ही नहीं, तो ये दोनों कंपनियों का निर्माण प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल, इन दोनों का निर्माण दोस्तों प्रस्तावित है। ये प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने पुलों का निर्माण किया गया था? 14 प्रश्न है। 80, 100, 140, 160। करेक्ट आंसर है 140। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक 140 पुलों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न ले लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कितने पुल बनवाए जाएंगे? और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 180। याद रखिएगा, निर्माण किया गया था 140 का, 180 बनवाए जाएंगे 2022-23 में। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है? तो 618, 712, 948, 836। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 618 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है अगर हम बात करें जनवरी 2022 तक ग्राम सड़क परियोजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता कितने लाख हेक्टेयर है? देखिए कितने लाख हेक्टेयर है, ये सिंचाई क्षमता ही पूछा है। 40 लाख हेक्टेयर, 43 लाख हेक्टेयर, 65 लाख हेक्टेयर, 70 लाख हेक्टेयर। तो बजट स्पीच में ये बात कही गई है, 43 लाख हेक्टेयर है मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रदेश की कितनी जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध होगा? केन बेतवा लिंक जो परियोजना है, इससे कितनी जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध होगा? 40 लाख, 41 लाख, 42 लाख या 43 लाख? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका, 41 लाख जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2021-22 में कितने हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7,370 हेक्टेयर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से कौन सा जिला हर घर जल जिला बन गया है? भोपाल, बुरहानपुर, रायसेन, इंदौर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुरहानपुर जो है हर घर जिला बन गया है। स्टार लगा कर लिखिएगा, ये जो है एग्जाम में आ सकता है। प्रदेश के कितने ग्रामों को 100% घरों में नल से जल पहुँचाया जा रहा है? 4,000, 5,000, 3,500, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कितने ग्रामों को 100% घरों में नल से जल पहुँचाया जा रहा है? इसका जो है करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, 4,000 है। 4,000 घरों को जो है नल से जल पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी मेगावाट है? 5,000, 5,100, 5,300, 6,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5,100 मेगावाट है नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता। अगला प्रश्न। प्रदेश को किस वैश्विक पर्यटन स्थल को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है? सांची, भोजपुर, खजुराहो, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, सांची। सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश ने किस वर्ष तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है? 2005, 50, 70, 80, 55। ये देश की बात नहीं चल रही, प्रदेश की बात चल रही। नेट जीरो एमिशन की बात करें 2070 तक जो है मध्य प्रदेश ने लक्ष्य रखा है नेट जीरो एमिशन का। प्रदेश के कृषि उत्पादों के निर्यातों का मूल्य 2020 में था $566 मिलियन, $1,355 मिलियन, $1,500 मिलियन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 25वें प्रश्न का उत्तर हम देखें तो $1,355 मिलियन प्रदेश के कृषि उत्पादों के निर्यातों का, एक्सपोर्ट्स जो थे, कृषि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स थे जो प्रदेश के, उनका मूल्य था। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार अंतर्गत योजना कितने जनजाति विकास खंडों में राशन सामग्री? तो ये जो आदिवासी विकास खंड है 89 उनके लिए शुरू की गई है। 26वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है।
27वां प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत श्योपुर को किस उत्पाद के लिए चुना गया है? तो श्योपुर की अगर हम बात करें तो ये फेमस है अमरूद के लिए, तो अमरूद इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बन सकता है, स्टार लगा के लिख लेना। 27वां प्रश्न अमरूद के लिए चुना गया है। 28वां प्रश्न, कुल दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 28वां प्रश्न करेक्ट आंसर है, तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। कुल दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान मध्य प्रदेश ने गेन किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक गौ भैंस वंशीय पशुओं को UID टैग लगाए गए हैं। भारत सरकार के इनाफ पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार प्रदेश का इसमें कौन सा स्थान है? तो जानकारी काफ़ी दी गई है, पहले उस जानकारी को हम देखिए। 2.5 करोड़ से अधिक जो है गौ भैंस वंशीय पशुओं को UID टैग लगाए गए हैं, और इनाफ पोर्टल की जानकारी के अनुसार प्रदेश का इसमें जो है अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान है। इनाफ पोर्टल जो है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, आप विजिट कर सकते हैं इनाफ पोर्टल को। तो प्रथम स्थान है। कितने प्रदेश में उपलब्ध जल क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र मछली पालन से आच्छादित है? 30वां प्रश्न है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो 30वें प्रश्न करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 99% क्षेत्र मछली पालन से आच्छादित है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर है, तो उज्जैन है। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में कितने नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाना प्रस्तावित है? 9, 10, 11, 12। बात करें अगर औद्योगिक क्षेत्र की तो 11 नए औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश में जो है विकसित किए जाने का लक्ष्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रदेश के किन महानगरों में IT पार्कों का निर्माण किया जाना है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इंदौर में भी होगा, भोपाल, जबलपुर सब जगह होगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल स्किल पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 35वां प्रश्न देते हैं, वर्तमान में प्रदेश के कितने विकास खंडों में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं नहीं हैं? तो ये नहीं है पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 46 विकास खंडों में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं नहीं है। प्रदेश के किस शहर में माइनिंग विधा का इंजीनियरिंग कॉलेज जो है प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? रायसेन, पन्ना, सिंगरौली, छिंदवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंगरौली, क्योंकि वहीं माइनिंग ज़्यादा होती है। हेरिटेज परिसंपत्तियों का संरक्षण कर उन स्थानों को पर्यटकों हेतु आकर्षक बनाने के लिए कितनी परिसंपत्तियों को निजी निवेश पर लीज पर दिया गया है? तो अगर हम बात करें हेरिटेज परिसंपत्तियों की तो यहाँ पर जो है 4 परिसंपत्तियों को निवेश पर लीज पर दिया गया है। प्रदेश के किस विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। कस्टम नोटिफाइड की बात करें तो इंदौर एयरपोर्ट को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। देवारण्य योजना की बात करें तो औषधि और एरोमेटिक पौधों की पैदावार, तीर्थ स्थानों के विकास, कृषि उपज से संबंधित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है औषधि और एरोमेटिक पौधों की पैदावार। विशेष पिछड़ी जनजातियों में बैगा भारी और शहरी आती हैं, इसको कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कितने जिलों में आहार अनुदान योजना प्रस्तावित है? ऑप्शन आपके 10, 15, 20, 25। तो 40वां प्रश्न है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है इसका बी, 15 जिलों में आहार अनुदान योजना प्रस्तावित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की किस राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं लागू किया जा रहा है? तो ये पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश, वर्तमान में मध्य प्रदेश में किस राज्य वित्त आयोग, अच्छा राज्य वित्त आयोग पूछा है, ठीक है, तो किस राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर है 5 भी राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया जा रहा है। ऐसे गरीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता तो रखते हैं किंतु किसी कारणवश उनका नाम सूची में नहीं जुड़ पा रहा है, ऐसे 31 लाख हितग्राहियों को किस योजना के तहत लाभ दिलवाया जाएगा? तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता रखते हैं, नाम नहीं जुड़ पा रहा है, मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना, आवास प्लस सूची, आवासीय मंडल। तो इसका जो है करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो वो है आपका आवास प्लस सूची। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? इसका करेक्ट आंसर है तृतीय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदेश का देश में तीसरा स्थान रहा है। देश का पहला वाटर प्लस से और इंदौर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रदेश में कितने शहरों में स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर प्रदान के लिए स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा है 5 स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना की जाएगी।